सोचिए कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत से काम किया, ये सोच कर के रिटायरमेंट के बाद आराम से रहेंगे। लेकिन फिर पता चलता है कि आपकी सेविंग्स इतने सालों के लिए काफ़ी नहीं है। डरावना है ना? लेकिन ये हकीकत बनने जा रहा है लाखों भारतीयों के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग भारत में सबसे ज़्यादा अनदेखी की जाने वाली वित्तीय समस्याओं में से एक है। और आज हम समझेंगे कि ये संकट क्यों है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। भारत में पहले रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत थी और उनके साथ साथ लाइफ टाइम पेंशन मिलती थी। 2004 तक सभी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी, जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहती थी। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है। सरकार ने नए कर्मचारियों के लिए पेंशन बंद कर दी है और इसकी जगह एनपीएस लागू कर दिया है, जो मार्केट रिटर्न्स पर निर्भर करती है और गारंटीड इनकम नहीं देती है। नंबर्स देखें तो समझ में आएगा कि 2023 तक भारत में सरकारी नौकरियां कुल रोजगार का सिर्फ 10% बची हैं, जबकि 1970 के दशक में ये लगभग 70% हुआ करती थी। आज भारत की 93% वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, यानी ना कोई एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड पेंशन और ना कोई सेफ्टी नेट। इसका मतलब ये है कि आज की युवा पीढ़ी को खुद से अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी होगी। लेकिन समस्या ये है कि लोगों की सोच अभी भी पुरानी है। बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चे उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है और यंग जनरेशन पहले से ही फाइनेंशियल स्ट्रगल में है। आरबीआई की एक स्टडी बताती है कि 60% से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स अपनी संतान पर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए निर्भर है। ये मॉडल ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, खासकर जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारतीयों की सेविंग हैबिट भी रिटायरमेंट के लिए सही नहीं है। सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 75% से ज़्यादा भारतीय परिवारों की सेविंग्स रियल एस्टेट और गोल्ड में है, जो लिक्विड नहीं होते और स्थायी इनकम नहीं देते। वहीं सिर्फ 10% से भी कम सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स या रिटायरमेंट स्कीम्स में जाती है, जो असल में लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकती है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग न सिर्फ अंडर प्रिपेयर्ड हैं, बल्कि अपनी सेविंग्स को गलत जगह फंसा रहे हैं। और एक और नया खतरा सामने आ रहा है, एआई और ऑटोमेशन। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां नौकरी की उम्र कम होती जा रही है। एआई और ऑटोमेशन की वजह से जॉब्स तेजी से खत्म हो रही हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024 की रिपोर्ट बताती है कि अगले 10 सालों में एआई भारत की 25 से 30% वर्कफ्लोज को रिप्लेस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अब हम इस भरोसे नहीं रह सकते कि 60 से 65 साल तक काम करते रहेंगे। बहुत से लोगों को इससे पहले ही रिटायर होना पड़ेगा और यही वजह है कि जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करना आज पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो हमारा बैकअप प्लान क्या है? अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, लेकिन भारत में कुछ भी नहीं। अगर आपकी नौकरी चली गई तो आपके पास कोई सरकारी सहायता नहीं होगी। यहाँ तक कि एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी नौकरी छोड़ते ही खत्म हो जाते हैं। भारत में हेल्थ केयर की कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है। अनुमान के मुताबिक हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 10% पर वर्ष है। अगर किसी के साथ मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो उसकी पूरी सेविंग्स खत्म हो सकती है। इसलिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग करना अब और भी ज़रूरी हो गया है। अब सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? सबसे पहले हमें इस मुद्दे के बारे में जागरूक होना पड़ेगा और समय रहते एक्शन लेना होगा। जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और ये सिर्फ सेविंग्स के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी है। फिक्स डिपॉजिट और गोल्ड काफ़ी नहीं है। हमें अपने रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट्स को म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और मार्केट लिंक्ड रिटायरमेंट स्कीम्स में डाइवर्सिफाई करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या आरआईएस की ज़रूरत बढ़ रही है। एक अनुभवी आरआईए लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट प्लान बनाने में मदद कर सकता है, जिससे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। इस रिटायरमेंट क्राइसिस में भी एक अवसर छिपा है। जैसे जैसे लोग जागरूक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे भी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत को समझ रहे हैं। भारत में आरआईएस की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप एक ऐसे करियर की तलाश में हैं जहां आप लोगों की मदद भी कर सकें और खुद के लिए एक मजबूत बिजनेस भी बना सकें, तो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना एक बेहतरीन विकल्प है। रिटायरमेंट क्राइसिस हकीकत है, लेकिन ये आपकी हकीकत नहीं बननी चाहिए। आज ही प्लानिंग शुरू करें, खुद को एजुकेट करें और अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो आरआईए बनने पर विचार करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जहां हम रिटायरमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर एक्सक्लूसिव चर्चा करते हैं। चलिए मिलकर अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करें।